अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और दोस्तों, और आप इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ईजीएस्ट मेथड के साथ और सबसे बढ़ के ग्रामर के साथ, जो कि स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगती है, आप इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छे मेथड के साथ जर्मन लैंग्वेज को ग्रामर के साथ सीख रहे हैं। ठीक है, हम आपको बहुत ही इजीएस्ट मेथड में यानी कि आपको जर्मन सिखा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह हमने अकोजाटिव भी सीख लिया है, डाटिव भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, यू नो दैट। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम वो प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं जो कि अकोजाटिव और डाटिव दोनों के जुमले बनाते हैं। समझा रही बात आपको ना? ठीक है, जुमले बनाने से मेरी मुराद है जिस सिचुएशन में जो अकोजाटिव है तो अकोजाटिव के आर्टिकल्स हम लगाते हैं, अगर डाटिव है तो हम डाटिव के जुमले लगाते हैं, मतलब आर्टिकल्स लगाते हैं। ऐसे ही है ना? ठीक है, तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम इनको हम वेक्सल प्रेपोजिशंस कहते हैं। वेक्सल प्रेपोजिशन का मतलब होता है चेंज हो जाने वाले। ठीक है, अकोजाटिव भी और डाटिव भी। ठीक है, इससे पहले आपको याद होगा जब हमने अकोजाटिव पढ़ा था तो हमने सिर्फ अकोजाटिव के प्रेपोजिशंस पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने जब डाटिव शुरू किया तो कुछ प्रेपोजिशन ऐसे थे जो सिर्फ डाटिव को फॉलो करते हैं। समझा नहीं पाता आपको? और ये जो लिस्ट है जिसमें हम जो 3 प्रेपोजिशंस पढ़ चुके हैं, इन जो है वो भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहते हैं तो मैं एक दफा लिख भी देता हूं, इन जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं, और अन प्रेपोजिशन है, और कल हमने आउफ प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये 3 प्रेपोजिशन जो हैं जो वेक्सल प्रेपोजिशन हैं, यानी कि जो अकोजाटिव और डाटिव दोनों को फॉलो करते हुए जुमले बनाते हैं। सही है, और फर्क क्या है ये मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, किस सूरत में जुमला अकोजाटिव होता है, किस सूरत में जुमला डाटिव होता है, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और आज का हमारा अगला जो प्रेपोजिशन है वो है नेबन। नेबन प्रेपोजिशन है, NEBEN, नेबन। इसका मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश में आप नेक्स्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट टू, ओके, ये आप कह सकते हैं, या इसके आप कह सकते हैं नेबन का मतलब आप साथ या करीब के तर्जमा कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? मसलन जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे ये 2 चीजें हैं भाई, ये एक ये है और एक ये, जो 2 चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नेबन हैं। ये एक दूसरे के क्या है? नेबन है, एक दूसरे के करीब हैं, पास हैं। समझा रही बात आपको? तो अब इसके पर फिर आज हम बात करते हैं, और मैं ये कहता हूं कि ये आपके जो है ना प्रेपोजिशंस, इगाल वो चाहे नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव तो होते ही नहीं ना, नॉमिनेटिव से तो बात स्टार्ट होती है, और ये प्रेपोजिशंस वगैरह अकोजाटिव से शुरू होते हैं। सही है, आपके ये प्रेपोजिशन जो हैं, इगाल वो अकोजाटिव में हैं, डाटिव में हैं, आगे जाके अगर आपने जब गैनिटिव पढ़ना है उसमें भी कुछ प्रेपोजिशंस हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमारी डेली रूटीन में बोले जाने वाले बड़े जरूरी हैं। ठीक है, अगर आप बेएंस कर रहे हैं तो कम से कम आपको अगर आप जो बेएंस करना चाहते हैं ना, अच्छी तरह करना चाहते हैं, लेजर फर्स्टेहन भी अच्छी तरह करना चाहते हैं, तो ये प्रेपोजिशंस आपको जरूर पता होने चाहिए कि इनके आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, अकोजाटिव नामिक का कैसे होंगे। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना हमें जब आपको पता है, हम स्टूडेंट्स हमारे पास ऑनलाइन पढ़ते हैं, और जो ये ग्रामर के बगैर एग्जाम, हमें कहते हैं जी मैंने बस ट्राई की कि मैं पास हो जाऊंगा, बगैर ग्रामर के एग्जाम देने चले जाते हैं, और उनका हमेशा रिजल्ट मैंने देखा है, कभी भी किसी ने कि वो कभी पास हुआ हो। खास तौर पे जो 12th का एग्जाम होता है वो तो बहुत मुश्किल होता है, वो जब तक आपको ग्रामर की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप नहीं उसको शफन कर सकते। ठीक है, चलें फिर आज इसको कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो जैसे, ठीक है, ये है आपका पहला प्रेपोजिशन, जो आज का प्रेपोजिशन नेबन। ठीक है, जिसका मतलब होता है करीब या साथ, ये नेक्स्ट टू, अगला। ठीक है, तो अब इसका मसलन, अब आपको पता है ना, ये 2 वे प्रेपोजिशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, अकोजाटिव और डाटिव भी। अच्छा, ये अकोजाटिव का जुमला जिसमें मूवमेंट हो रही होती है, ये एज अकोजाटिव होता है। मसलन इसका पहला जुमला है कि मैंने कुछ उर्दू में लिखे हैं जुमले, कि मैं कुर्सी मेज के करीब रख रहा हूं। मैं कुर्सी जो है वो मेज के करीब रख रहा हूं। ठीक है, तो क्या बनेगा? इश स्टे ले, ये देखिएगा जरा प्लीज, इश स्टे ले, मैं रख रहा हूं। ठीक है, देन स्टूल, मैं स्टूल जो है वो रख रहा हूं। ठीक है, मेज के पास, मेज के पास, अब यहां पे भी लगाना पड़ेगा नेबन, नेबन, और जो ठिश है नेबन देन ठिश, नेबन देन ठिश। अब मेरी बात सुने, ठीक है, कुर्सी आपने उठाई हुई है,
ओके, आप उसको रखने जा रहे हैं, मेज के करीब रखने जा रहे हैं। समझा रही बात आपको? इसमें मूवमेंट अभी हो रही है, मूवमेंट कर रहे हैं, सही है। तो तो इन प्रेपोजिशन में जब आप जुमले के अंदर मूवमेंट होगी तो ये एज अक्यूजेटिव होंगे, ठीक है। अब यही जुमला, अब इसको हम डाटिव में कैसे लिखेंगे कि जो जो स्टूल है वो मेज के पास पड़ा हुआ है यानी वहां पे मौजूद है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो फिर ये एज अ डाटिव प्रेपोजिशन होते हैं। समझा रही बात आपको? अब हम इसको डाटिव में कैसे लिखेंगे, ठीक है, कि कुर्सी मेज के करीब रखी हुई है, ठीक है। देयर स्टूल स्टेट, अब ये क्या बनेगा, देयर, ये देयर स्टूल स्टेट, ठीक है, यानी कुर्सी जो पड़ी हुई है, नेबन जो है, अब आएगा नेबन, ठीक है, नेबन देम ठेश। देर जो आर्टिकल है, मैंने आपको याद होगा कल वाले लेसन में बताया था मैंने कि देर आर्टिकल जो है वो देम में चेंज होता है, तो क्या बनेगा, नेबन देम ठिश। समझा रही बात आपको? तो बनेगा दे स्टूल स्टेट, यानी जो कुर्सी है, स्टूल जो है वो पड़ा हुआ है, नेबन देम ठिश। यहां पे देम आएगा, ठीक है, क्योंकि डाटिव है। यहां पे देन आएगा क्योंकि जुमला अक्यूजेटिव है। अक्यूजेटिव में देर आर्टिकल जो वो देन में चेंज होता है। समझा रही बात आपको? सही है। तो मैंने एक दफा जो नए स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको मैंने दोबारा बता दिया कि अक्यूजेटिव कब होगा और डाटिव कब होगा। जब मूवमेंट हो रही है तो अक्यूजेटिव होगा, ठीक है, और जब कोई चीज कहीं पे पड़ी हुई है तो डाटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 2 देखें जुमला कि वो बैग बिस्तर के करीब रख रही है, हैं, वो बैग को बिस्तर के करीब रख रही है, यानी फर्ज करें ये बिस्तर है और ये बैग उसके बिल्कुल करीब रख रही है, यानी पास, नेबन, उसके बिल्कुल उसके नेबन रख रही है। अभी रख रही है तो अक्यूजेटिव होगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये जुमला बनेगा आपका जी लेक्ट दी ठाशे, क्या बनेगा, जी लेक्ट, ठीक है, जी लेक्ट दी ठाशे, ठीक है, वो बैग रख रही है, वो बैग जो है रख रही है, किसके करीब रख रही है जी, बिस्तर के करीब, यानी बेड के करीब, ठीक है। तो बेड का आर्टिकल क्या होता है, 10 बेड, और अक्यूजेटिव में ये 10 बेड है, तो अक्यूजेटिव में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता है, सिर्फ देर चेंज होता है। अक्यूजेटिव में जस्ट एक आर्टिकल है, मस्कुलिन देर, वो चेंज होता है, ठीक है। 10 नहीं चेंज, हमने वैसे ही लगा दी, 10 बेड है। अब ये विवेकिंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो ये ऐसा अक्यूजेटिव होगा। अब ये जुमला डाटिव में कैसे लिखा जाएगा, अब ये जुमला आपका डाटिव में लिखा जाएगा कि बैग बिस्तर के करीब रखा हुआ है, वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जो चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो ऐसा डाटिव होगा। समझा रही बात आपको? अब आप कहेंगे दी ठाशे लीक्ड, है, क्या कहेंगे, आप कहेंगे दी ठाशे, ठीक है, LIEGT, दी ठाशे लीक्ड है, बैग जो है पड़ा हुआ है, नेबन देम बैट, नेबन, ठीक है। और जो 10 आर्टिकल है डाटिव केस में वो भी देम में चेंज होता है। डाटिव केस में देर और 10 दोनों देम में चेंज होते हैं, यू नो दैट, ठीक है। तो ये बनेगा दिठाशे लीक्ड नेबन देम ठेश। समझा रही बात आपको? है भाई जान कि जो बैग है वो मेज के करीब पड़ा हुआ है, तो दैट इज योर डाटिव केस, ठीक है। 10 है, 10 देम में चेंज हो गया, और जो देर था वो भी देम में चेंज हो गया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, आगे है कि अगला जुमला है साइकिल गाड़ी के करीब रखी हुई है, या उसको पहले आपको साथी में बना लेते हैं ना, ठीक है, कि वो साइकिल को गाड़ी के करीब रख रहा है। अभी साइकिल को गाड़ी के करीब रख रहा है, अभी रख रहा है तो अक्यूजेटिव होगा, खड़ी हुई है तो डाटिव हो जाएगा, सिंपल है, वेरी गुड है। अब इसका पहले जुमला हम अक्यूजेटिव बनाएंगे, ठीक है। एर स्टेल्ट दस फाराज, क्या बनेगा, एर स्टेल्ट वो रख रहा है, 10 फाराज, FAHRR, ठीक है, RRAD, गिनाओ, 10 फाराज, ठीक है, वो रख रहा है, स्टेट 10 फाराज, वो साइकिल रख रहा है, किसके करीब रख रहा है जी, गाड़ी के करीब रख रहा है। नेबन 10 आउटो, नेबन 10 आउटो है, नेबन क्या बनेगा, नेबन 10 आउटो, क्योंकि गाड़ी का आर्टिकल भी 10 होता है तो 10 ही रहेगा। समझा रही बात आपको? ठीक है, एयरस्टेल्ट 10 फाराड नेबन 10 आउटो, वो उसके करीब रख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डाटी में लिखेंगे कि भाई जो साइकिल है वो गाड़ी के साथ खड़ी है, फर्ज करें ये गाड़ी उसके साथ खड़ी है, नेबर उसके, ठीक है। तो इसको हम करेंगे दी फाराड स्टेट है, क्या बनेगा, दी फाराड, दी फाराड स्टेट
हैं, साइकिल जो खड़ी हुई है, नेबन देम आउटो, नेबन, ठीक है, नेबन देम आउटो आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है जो 10 है वो भी दे में चेंज होता है, तो क्या बनेगा, नेबन देम आउटो हैं, दी फाराज स्टेट, साइकिल जो खड़ी हुई है, नेबन देम आउटो, खड़ी है, डाटिव होगा, 10 और दे में चेंज हो जाता है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक आर्टिकल दी का बना लेते हैं, दी के साथ है कि अगर आप इसको कहते हैं हम पौधा दरवाजे के करीब रख रहे हैं, हम पौधा जो है दरवाजे के करीब रख रहे हैं, एक आर्टिकल दी का हो जाए जुमला, मैं कहता हूं ना, है दे और 10 का तो बना लें, ठीक है, और एक जुमला हम दी आर्टिकल का भी बना ही लेते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, ये जुमला बनेगा कि हम, जैसे मैंने बताया, हम पौधा दरवाजे के करीब रख रहे हैं, पौधा रख रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, आक्कुसाटिव होगा, ठीक है, wir setzen die Pflanzen, ठीक है, wir setzen SETZEN, wir setzen हम रख रहे हैं, die Pflanze FPFLANZE है Pflanze, wir setzen die Pflanze neben die Tür, क्या बनेगा, neben, ठीक है जी, neben die Tür, neben die Tür, दरवाजे के करीब रख रहे हैं, दरवाजे के करीब रख रहे हैं, आक्कुसाटिव, आक्कुसाटिव में दी आर्टिकल चेंज होता है, नहीं होता, तो हमने दी लगा दिया यहां पे, समझा रही बात आपको। अब हम यही जुमला हम कहेंगे, भाई पौधा जो है वो दरवाजे के करीब पड़ा हुआ है, जब कोई चीज कहीं पे पड़ी हुई है तो डाटिव होगा, समझा रही बात आपको, ठीक है। तो आप कहेंगे दी फ्लांसे स्टेट, ठीक है, क्या बनेगा जुमला इसका, दी फ्लांस, दी फ्लांस स्टेट है, यानी पौधा जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, नेबन, नेबन यानी साथ, ठीक है, और किसके साथ पड़ा है, नेबन दी टूअर, दी किस में चेंज होता है, डाटिव किस में, देर में, दी किस में चेंज होता है, नेबन देयर, ठीक है, अब यहां पे हमें देर लगाना पड़ेगा, नेबन दे टूअर यानी दरवाजे के करीब पड़ा हुआ है, ठीक है, दी फ्लान से स्टेट यानी कि वो आपका पौधा जो है वो पड़ा हुआ है, नेबन दे टूअर दरवाजे के करीब पड़ा हुआ है, ये डाटिव हो जाएगा, और दी आर्टिकल डाटिव में देर में चेंज होता है, यू नो दैट, समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो एक ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है, कि नेबन का मतलब होता है साथ या करीब रखना, किसी चीज के एक दूसरे के साथ रखना, या कुछ चीज पड़ी हुई है तो उसके लिए आप नेबन यूज करते हैं, नेबर प्रेपोजिशन। इसी तरह एक बात, अब अगला इसका एक इस्तेमाल आपने और देखना है, इसका एक इस्तेमाल ये भी है कि फर्ज करें किसी हरकत और मुकाम को दरमियान, यानी कि आप, मैं किसी चीज के करीब जाना, ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, हैं, किसी चीज के करीब जाना, किसी, नंबर 2 इसका इस्तेमाल देखें, किसी चीज के करीब जाना, समझा रही, उसके लिए भी आप ये नेबल्स यूज करते हैं। मसलन आप कहते हैं मैं नदी के करीब जा रहा हूं, जा रहा हूं तो आक्कुसाटिव हो जाएगा, मैं नदी के करीब हूं तो डाटिव हो जाएगा, मैं नदी के करीब हूं डाटिव, जा रहा हूं तो आक्कुसाटिव, समझा रही बात आपको। अब क्या बनेगा, इश्गेहे नेबन देन फ्लूस, दरिया के करीब जा रहा हूं, ठीक है, इश्गेहे क्या बनेगा, इश्गेहे मैं जा रहा हूं, नेबन यानी करीब, यानी ठीक है, नेबन 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 देन फ्लूस, FLUSS, नेबन देन फ्लूस, ठीक है, मैं दरिया के करीब जा रहा हूं, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। और दरिया का आर्टिकल होता है देर, तो देर में चेंज हो जाएगा, आक्कुसाटिव हो गया, सही है, यानी वही मतलब, ठीक है, ये नदी है, आप उसके पास जा रहे हैं, यानी बिल्कुल उसके पास या करीब उसके जा रहे हैं, ठीक है, वही मतलब वही बनेगा। अच्छा, अभी इसी को डाटिव में लिखें, हैं, मैं दरिया के या नदी के पास हूं, अब आप वहां पे मौजूद हैं तो डाटिव होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, इश्बिन नेबन देम फ्लूस हो जाएगा ना, क्या बनेगा, इश्बिन, हैं, इश्बिन मैं हूं, नेबन, नेबन देम, देर आर्टिकल देम में चेंज होता है, यू नो दैट, नेबन देम फ्लूस, ठीक है, मैं दरिया के करीब हूं, हैं। इसी तरह एक जुमला और देखें कि अगर आप कहते हैं वो घर के करीब दौड़ रही है, वो घर है उसके करीब 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 वो दौड़ रही है, ठीक है, मूवमेंट कर रही है तो आक्कुसाटिव होगा, तो क्या बनेगा, जी लॉफ्ट नेबन दस हाउस, क्या बनेगा, जी लॉफ्ट, लॉफ्ट सॉरी है, जी लॉफ्ट वो दौड़ रही है, नेबन, नेबन 10 हाउस है, वो घर के करीब दौड़ रही है।
अच्छा, अब इसी का आप इसको डाटिव केस में बना लें, ठीक है, कि वो घर के करीब बैठी हुई है, वो घर के करीब बैठी हुई है, मोमेंट तो डाटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहेगा, जी जिट्स्ट, क्या बनेगा, जी जिट्स, SITZT, जी जिट्स्ट, वो बैठी हुई है नेबन, ठीक है जी, देम हाउस। हाउस का आर्टिकल 10 होता है ना, 10 हाउस होता है, तो हमने यहाँ पे 10 ही लगाया है, नेबन 10 हाउस अक्यूजेटिव केस में। और डाटिव में ये क्या हो जाएगा, नेबन देम हाउस हो जाएगा, है जी जिस नेबन देम हाउस। वेरी गुड, है, शाबाश, समझ आ रही है, घर के करीब, किसी चीज के करीब, उसमें भी नेबन लगेगा, ठीक है। ओके, इसकी मिसाल एक और देख लें कि वो सोफे के करीब छलांग लगा रहा है, वो सोफा है, सोफे के करीब, नेबन सोफे के नेबन उसके छलांग लगा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो एयर स्प्रिंट नेबन द सोफा, क्या बनेगा, एयर स्प्रिंट, नजर आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, एयर स्प्रिंट, SPRINGT, एयर स्प्रिंट नेबन, एयर स्प्रिंट नेबन 10 जोफा है, एयर स्प्रिंट नेबन 10 जोफा, जोफे का आर्टिकल 10 होता है, आपको पता ही है, छलांग लगा रहा है तो अक्यूजेटिव होगा, है, मूवमेंट हो रही है। अच्छा, इसी तरह अगर कहते हैं कि वो सोफे के करीब खड़ा है, कोई हरकत नहीं हो रही, तो एयर स्टेट नेबन देम जोफा, एयर स्टेट नेबन देम जोफा, क्या बनेगा जी, एयर स्टेट, STEL, स्टेट नेबन 10 दे में चेंज होता है, पता ही आपको, नेबन देम जोफा, समझा रही बात आपको। ओके, तो अगर आप किसी चीज के करीब हैं, हरकत हो रही है तो अक्यूजेटिव, अब उससे तो डाटिव होगा, ठीक है। ओके, सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। हाँ, एक और चल इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, हम सड़क के करीब जा रहे हैं, सड़क है, हम उसके करीब जा रहे हैं, हम उसके नेबन जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, वी आर फारन नेबन दिस से, अभी जा रहे हैं तो अक्यूजेटिव होगा ना, है, वी आर फारन, एक मिनट ठहरिएगा प्लीज, यस, एक मिनट प्लीज, ठीक है, वी आर फारन नेबन दिस से, क्या बनेगा, वी आर फारन, ठीक है, हम जा रहे हैं नेबन दी स्ट्रासे का आर्टिकल दी होता है ना, तो हम उस सड़क के करीब जा रहे हैं तो दी आर्टिकल चेंज नहीं होता अक्यूजेटिव केस में, स्ट्रासे, हैं, क्या बनेगा, वी आर फार नेबर दी स्ट्रासे, हम सड़क के करीब जा रहे हैं, दैट इज योर अक्यूजेटिव, सही है। अब इसी तरह अगर आप कहते हैं हम सड़क के करीब हैं, वहां पे मौजूद हैं, तो डाटिव हो जाएगा, क्या बनेगा, वी आर सिंड नेबन देयर स्ट्रासे, क्या बनेगा, वी आर सिंड, हम हैं नेबन देयर स्ट्रासे, दी देर में चेंज होता है, आपको पता ही है, ठीक है, वी आर सिंड नेबन देयर स्ट्रासे, हम सड़क के करीब हैं, सही है। तो ये दूसरा इस्तेमाल हो गया। ओके माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, दोनों तकरीबन जो इस्तेमाल नेबन एक दूसरे के साथ और करीब होने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, समझा रही बात आपको, है। नेबन का मतलब होता है दो चीजों के दरमियान कोई थोड़ा करीब, दो चीजें एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं, तो आप नेबन जो है वो प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। चलें, बहरहाल यही सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपके लिए बता दिया सब, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ना, है, ये कितना इंपॉर्टेंट यूज है इसका, है यार, किताब उसके सोफे के करीब पड़ी हुई है, हैंडी सोफे के करीब पड़ा हुआ है, उसके पास पड़ा हुआ है, साइकिल वहां पे खड़ी हुई है, गाड़ी वहां पे हॉस्पिटल के साथ या करीब पार्क की हुई, कितना इस्तेमाल इसका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेबर की समझ आ चुकी होगी, ठीक है, और इसके अंदर जो अक्यूजेटिव में और डाटिव में जुमले कैसे लिखे जा सकते हैं, और बस अभी इसके बारे में कुछ थोड़े से प्रेपोजिशन रह गए हैं, ठीक है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी इंशाल्लाह हम 1 by 1 करके उसके ऊपर भी बात उसको कंटिन्यू रखेंगे, सही है। तो ओके, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। सो बिफोर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वीडियोस। और जैसे मैंने कहा कि वैक्सुअल प्रेपोजिशन टोटल ये 10 के करीब हैं, जिसमें से हमारे 3 पहले मुकम्मल हो चुके थे, चौथा आज हमने पढ़ लिया है नेबन, ठीक है, और 4-5 तकरीबन और हैं, तो फिर हमारे डाटिव के प्रेपोजिशन खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद गैनेटिव पढ़ लेंगे, हैं, गैनेटिव पढ़ के ग्रामर हमारी मुकम्मल हो जाएगी, हैं। शुरू में नॉमिनेटिव की थोड़ी सी नहीं हमने स्टार्ट किया, अक्यूजेटिव से स्टार्ट लिया था हमने, तो कहेंगे तो नॉमिनेटिव को भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे उसमें से, वो तो ऑलरेडी आपको पता भी होगा नॉर्मली के नहीं, ठीक है। तो अब डाटिव की मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ रही होगी, खासतौर पे प्रेपोजिशन आजकल हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।